नमस्कार दोस्तों, प्रणाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी, अग्रवाल, जय श्री राधे कृष्णा, अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अधिक से अधिक साथी क्लास को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपना सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और मैं आपको ऑनलाइन कंप्लीट जीके का कोर्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करें या फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करें या फिर रेलवे एसएससी की तैयारी करें, बैंक सीईटी की तैयारी करें, तो एक कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा इस चैनल पे, इस ऐप पर। तो टॉपिक है अपना संघ सरकार, संघ सरकार, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, एसएससी, आरआरबी, बैंक, सीईटी सब में काम करेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सरकार। मक्खन सैनी एमएसपी, नमस्ते सर। नमस्ते जी मक्खन जी, स्वागत, अभिनंदन। संघ सरकार का जो उल्लेख मिलता है, संघ सरकार का जो उल्लेख मिलता है, तो थोड़ा सरकार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ते रहेंगे। तो सरकार क्या होती है? व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार क्या है? तो किसी राज्य के अमूर्त रूप को, किसी राज्य के अमूर्त रूप को, अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान कराने करने वाली संस्था, मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था, करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। किसी राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। सरकार कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी राज्य के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित, यानी अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। सरकार भी एक राजनीतिक संस्था होती है और राज्य भी एक राजनीतिक संस्था है। और राजनीति में सरकारों का अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान विश्व में दो प्रकार की सरकारें प्रचलित हैं। वर्तमान विश्व में मुख्यतः दो प्रकार की सरकारें प्रचलित है। बीरन सिंह, गुड मॉर्निंग सर। बीरन जी, गुड मॉर्निंग, आइए, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। वर्तमान विश्व में सरकार के दो रूप प्रचलित है। वर्तमान विश्व में, वर्तमान विश्व में सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। कितने रूप प्रचलित हैं? सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। सरकार के कितने रूप प्रचलित हैं? वर्तमान में सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। वर्तमान विश्व में सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। सरकार का पहला रूप है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार, ये अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में प्रचलित है। सरकार का दूसरा रूप है संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार, ये ब्रिटेन में पाई जाती है, ये ब्रिटेन में प्रचलित है। तो सरकार के मुख्यतः दो रूप होते हैं, संसद अध्यक्षात्मक सरकार और संसदात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार यूएसए में पाई जाती है, संसदात्मक सरकार ब्रिटेन में प्रचलित है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए टॉपिक क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार। और संघ सरकार की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए,
संघ सरकार की जब हम बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 5 भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। ठीक है। किसी भी सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। किसी भी सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। किसी भी सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार का पहला अंग होती है कार्यपालिका। सरकार का पहला अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का पहला अंग है कार्यपालिका। सरकार का दूसरा मुख्य अंग होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। और सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का जो तीसरा अंग है मुख्यतः वो कौन सा है? न्यायपालिका। तो आप देख लीजिए सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जबकि सरकार का चतुर्थ स्तंभ किसको माना जाता है? सरकार का चतुर्थ स्तंभ प्रेस व मीडिया को माना जाता है। सरकार का चतुर्थ स्तंभ किसको माना जाता है? सरकार का चतुर्थ स्तंभ प्रेस व मीडिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रेस व मीडिया को माना जाता है। ठीक है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का वह समूह, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का वह समूह जो जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने और संविधान में संशोधन करने का काम करता है, वो व्यवस्थापिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है और व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की न्यायिक रक्षा करने का जो काम करती है वो न्यायपालिका करती है। जबकि जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो काम करती है वो प्रेस और मीडिया काम करती है। कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 से 78 में है। व्यवस्थापिका का जो प्रावधान है व्यवस्थापिका का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 79 से 123 तक है। 79 से 123 तक है। 123 तक है। न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। 147 तक है। जबकि सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है। गौरव सेन, बीरन सिंह, गौरव सेन, राम राम गुरुजी, राम राम गौरव जी, आपका आभार, स्वागत, अभिनंदन। मक्खन सैनी, एमएस नाइस सर, थैंक्स मक्खन जी, थैंक्स, आपका भी आभार, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक पद, पदाधिकारी व संस्थाओं को रखा गया है? भारत संघ की कार्यपालिका में पहला पद है, भारत संघ की कार्यपालिका का पहला पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, भारत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। महान्यायवादी। भारत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। अब थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। इधर देखो, चार्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण विश्व में कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार की है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। संपूर्ण विश्व में कार्यपालिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। इसका प्रमुख, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है। एग्जाम्पल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, सॉरी, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी व भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण है। जबकि दूसरी कार्यपालिका का प्रकार है, कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। इसका जो प्रमुख होता है वो शासनाध्यक्ष होता है। इसका प्रमुख शासनाध्यक्ष होता है। इसका प्रमुख शासनाध्यक्ष होता है। इसका प्रमुख शासनाध्यक्ष होता है। इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति व भारत का प्रधानमंत्री, व भारत का प्रधानमंत्री, व भारत का प्रधानमंत्री। ये किसके उदाहरण है? ये वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण है। ठीक है। ये किसके उदाहरण है भाई? वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण है। थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब वापस चार्ट पे आ जाइए आप। चार्ट पूरा नहीं हुआ अभी। तो हाँ, मैं बात चर्चा कर रहा था कार्यपालिका की। कार्यपालिका में इन समस्त पदों का अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थापिका, किसी देश के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था व्यवस्थापिका है। शिवचरण मीना, गुड मॉर्निंग सर। शिवचरण जी, आप सभी का आभार, स्वागत, अभिनंदन। आइए क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। व्यवस्थापिका, देश के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था व्यवस्थापिका कहलाती है। व्यवस्थापिका को भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में संसद, जैसे भारत के संदर्भ में इसे संसद कहा जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है।
भारतीय संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट के दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन सभा, दूसरा है लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड सभा। अमेरिकन कांग्रेस के भी दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सीनेट। ठीक है। जबकि संघीय न्यायपालिका में उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। कार्यपालिका में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थापिका में इनका अध्ययन किया जाता है और न्यायपालिका में इनका अध्ययन किया जाता है। तो आप चीजों को अब स्टार्ट करें, इनके बारे में और मैं बता देता हूं। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। मंत्रिमंडल का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। जबकि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। जबकि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट संघ सरकार का स्ट्रक्चर संरचना हुई, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यापन करा चुका हूं, प्रधानमंत्री पढ़ा चुका हूं, उप प्रधानमंत्री हम पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, 3 पॉइंट रह रहे हैं जो इनको एक करके एक पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद।